तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको वांडाविजन से रिलेटेड बहुत सारे स्पॉयलर्स मिलेंगे, तो वीडियो को अपने डिस्क पर देखना। वांडाविजन के पिछले एपिसोड में जैसे कि हमने देखा, एक स्वॉर्ड का मेंबर मैनहोल से निकलता है और उसी वक्त वांडा उसे देखते ही नो बोलकर रिवाइंड कर देती है। फिर रियलिटी चेंज होने लगता है। अब आगे पिलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोळा लागला पिलीची नागिन निकाली मुन्ना। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें एवरीथिंग कलरफुल दिखाई देने लगता है और हमें ऐसा लगता है कि ये 70s का एरा अब हो चुका है। और जैसा कि आपको पता है, पिछले एपिसोड में वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो वांडा किसी डॉक्टर से अब चेकअप करवा रही है और डॉक्टर बता रहा है कि अब तुम 4 मंथ प्रेग्नेंट हो। विजन फुली कंफ्यूज है, ऐसा कैसे हो रहा है, मतलब अभी कितना दिन हुआ है, 2-3 दिन तो हुआ है और अचानक से कैसे हो गया। अगले सीन में फिर विजन डॉक्टर को बाहर छोड़ने जाता है और डॉक्टर को रिक्वेस्ट करता है कि वांडा की ये वाली बात जो है किसी को ना बताए। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का है। अब अगले सीन में जब विजन बाहर से जब घर वापस आता है तो उसे ये पता चलता है कि वांडा का जो टमी है वो पहले से और ज़्यादा बड़ा हो गया है। इट मीन्स अब वो 4 मंथ नहीं, जब अब ऐसा लग रहा है वो 6 मंथ ओल्ड प्रेग्नेंट है। अब विजन बहुत घबरा जाता है कि ये सब इतनी जल्दी कैसे हो रहा है, तो वांडा बोलती है वी डोंट नो व्हाट टू एक्सपेक्ट। फिर अगले सीन में वांडा विजन अपने बच्चों का नाम सोचने लगती है। वांडा बोलती है बच्चे का नाम टॉमी होगा। साडा कुत्ता टॉमी, साडा कुत्ता कुत्ता। विजन बोलता है नहीं, बच्चे का नाम बिली होगा। फिर अचानक से वांडा के पेट में तेज दर्द होने लगता है। विजन बोलता है लंबी सांसें लो, लंबी सांसें लो। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। फिर अचानक से इलेक्ट्रिसिटी अप डाउन होने लगता है, तो विजन को ऐसा पता चलता है कि उसके घर ही नहीं बल्कि पूरे कॉलोनी में ऐसा हो रहा है कि बिजली अप डाउन हो रहा है। पिलीची नागिन निकाली मुन्ना पे डोळा लागला पिलीची नागिन निकाली मुन्ना। फिर विजन वांडा से पूछता है कि आजकल बहुत ज़्यादा ही क्रीपी चीज़ें हो रही हैं हमारे साथ, जैसे कि पिछले बार मिस्टर हर्ट के साथ जो डिनर में हुआ था वो बहुत ही अजीब लग रहा था, और भी बहुत सारे अजीब अजीब चीज़ हो रही हैं। फिर अचानक से वही सीन दोबारा चलने लगता है, ऐसा लगा कि दोबारा से वही सीन फिर से रिपीट होता है, लेकिन इस बार विजन उस क्रीपी चीज़ें के बारे में नहीं बात कर रहा था। वो मतलब अचानक से वो सीन बदल गया और विजन इस बार अपने बच्चों के बारे में बात करने लगता है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग नेताजी। फिर अचानक से उनके हॉल में बारिश होने लगता है, पता नहीं क्यों। फिर एक ऐड आती है, इस बार ये ऐड हाइड्रा की तरफ से थी जो कि एक बाथिंग सोप के बारे में बता रहा है। फिर ऐड खत्म होता है और यहाँ पर हमें वांडा और विजन गीले पड़े दिखाई देते हैं। वांडा अपने जादुई पावर्स का गलत इस्तेमाल करके फिर से अपने आप को सुखा लेती है। तभी वांडा को ये रियलाइज होता है कि उसका जो बेबी है वो जल्दी होने वाला है। इतनी खुशी, इतनी खुशी, इतनी खुशी मुझे आज तक। फिर विजन अपने डॉक्टर को लेने चला जाता है। इधर मोनिका यानी जेलिन आ जाती है और फिर वांडा जल्दी से एक कोट पहन लेती है ताकि जेलिन को ये पता ना चले कि वो प्रेग्नेंट है। जेलिन बोलती है कि उसके यहाँ अचानक से एक पाइपलाइन फट चुका है जिसके कारण पानी बार बार टपक रहा है, तो वो यहाँ एक बाल्टी लेने आई है। तो वांडा बाल्टी लेने जाती है अंदर, बट अचानक से उसके कोट का कलर चेंज होने लगता है। फिर वो कोट को उतार देती है और एक फ्रूट बास्केट ले लेती है और अपने टमी को छुपाने लगती है उससे। तभी जेलिन उसे कुछ जॉब वगैरह के बारे में बता रही होती है, तो जेलिन कुछ बता ही रही होती है कि उसके पीछे एक गूज आ जाता है। गूज यानी एक बतख जैसा कुछ प्राणी होता है, वो दिखाई देने लगता है। अब वांडा उस गूज को छुपाने के लिए बहुत बार कोशिश करती है, लेकिन सारी कोशिशों में वो नाकामयाब रहती है। फिर जेलिन को यह पता चल जाता है कि वांडा प्रेग्नेंट हो चुकी है। जेलिन के हेल्प द्वारा वांडा 2 बच्चों को जन्म देती है, एक का नाम टॉमी और एक का नाम बिली रखती है। अब तक सब सही चल रहा था, बट इसी बीच एक प्लॉट ट्विस्ट आता है। जी हाँ दोस्तों, अब ध्यान से सुनिएगा। जेलिन बोल रही होती है कि वांडा तुम बहुत ही बहादुर लड़की हो, तुमने एक ट्विंस बच्चों को जन्म दिया है वगैरह वगैरह। तो वांडा बोलती है कि मैं भी एक ट्विंस थी, मेरा भी एक भाई था जिसका नाम पिएट्रो था। पिएट्रो वही जो क्विकसिल्वर था जो एज ऑफ अल्ट्रॉन में मर गया था। तो जेलिन बोलती है हाँ हाँ वही ना जिसको अल्ट्रॉन ने मारा था। अब वांडा चौंक जाती है, मतलब ये बात तो उसके रियलिटी में बस वही जानती थी, तो ये जेलिन कैसे जानती है। वांडा जेलिन से पूछती है तुम्हें ये कैसे पता, पिएट्रो को अल्ट्रॉन ने मारा, ये तुम्हें कैसे पता। उसी वक्त वांडा की नज़र जेलिन के एक लॉकेट पर पड़ती है जिसपे स्वॉर्ड का लोगो बना हुआ रहता है। अब वांडा समझ गई है कि ये जेलिन जो है स्वॉर्ड से कोई नाता रखती है या फिर स्वॉर्ड की कोई मेंबर है। उसी वक्त घर के बाहर विजन से एग्नेस पूछती है जेलिन अभी भी तुम्हारे घर में है। विजन बोलता है हाँ, लेकिन ये सवाल तुम क्यों पूछ रही हो। एग्नेस बोलती है विजन क्या तुम्हें ये पता है जेलिन का यहाँ कोई घर नहीं है और ना ही कोई परिवार है, वो पता नहीं अचानक से यहाँ कैसे आ गई है। विजन एग्नेस से पूछता है तुम बताओ जेलिन कौन है, बट एग्नेस कुछ नहीं बताती और वहाँ से चुपचाप चली जाती है। फिर विजन अपने घर में आता है और वांडा से पूछता है जेलिन कहाँ गई।
वांडा बोलती है उसे बहुत जल्दी थी अपने घर जाने की, वो चली गई। फिर सीन बदलता है और हमारी स्क्रीन का एक्सेप्ट रेशियो जो है 4:3 जो अब तक दिखाई दे रहा था, अब वहाँ से चेंज होकर जो नॉर्मल रेशियो मॉडर्न स्क्रीन रेशियो यानी 16:4 वाले रेशियो में चेंज होने लगता है। और हमें फिर ये दिखाई देता है जो मोनिका रैम्बो है यानी जेनलिन का जो रोल कर रही थी वांडा की रियलिटी में, वो उसके रियलिटी से बाहर निकलती हुई हमें दिखाई पड़ती है, मानो जैसे कि उसे कोई अपनी जादुई शक्तियों से फेंक दिया हो और ये और कोई नहीं वांडा ही है। और फिर हमें बहुत सारे मिलिट्री के लोग दिखते हैं और फिर शो वहीं के वहीं समाप्त हो जाता है। अब ये तो क्लियर हो गया है कि वांडा ने एक अलग ही रियलिटी यानी एक अलग ही पॉकेट डायमेंशन बना लिया है, जिसके कारण कुछ बड़ा होने वाला है एमसीयू में। इसे रोकने के लिए मिलिट्री और स्वॉर्ड के लोग एकजुट होकर उसे रोक रहे हैं। अब देखना यह है कि आगे होता है क्या। तो दोस्तों आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा, और आज का ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसी वीडियो और फ्यूचर में मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।